इमामुल हक ने बड़ी उम्दगी के साथ इस गेंद को निकाल दिया है मिड ऑफ की जानिब 4 रन्स के लिए, और ये इस दिन का ये पहला चौका इमामुल हक के बल्ले से। बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ आते हैं इमाम गेंद के ऊपर, जहां उन्हें विद मिलता है वहां पर रन बनाने से चूकते नहीं है। बिल्कुल शानदार खेले, जहां खाली जगह थी शानदार कवर ड्राइव थी। ये अच्छी गेंद, शानदार गेंद और दिलकश कैच किया है रुहेल नजीर ने। जहां पर इमाम पिछली इनिंग में आउट हुए थे वहीं से एज हुआ, कोई गलती नहीं की रुहेल ने, और पहली कामयाबी आ गई है बड़ी विकेट की सूरत में। इमामुल हक इन फॉर्म बैटर को खेल से बाहर किया है। और क्या कैच किया है रुहेल नजीर ने। अयाज ये कमाल की डिलीवरी, 3 गेंदे अंदर लेके आए, किस गेंद को बाहर निकाला, और इमामुल हक की ये विकेट इस सेशन में हुनैन शाह बड़ी खुश दिखाई देते हुए इस्लामाबाद रीजन ने ये बड़ी विकेट। एक बार फिर टांग पर गेंद, शानदार प्लानिंग, और उस प्लानिंग का निशाना बन गए। क्या खूबसूरत फील्डिंग प्लेसमेंट थी, क्या खूबसूरत गेंद थी, और उस गेंद का शिकार हुए जैन अब्बास को खेल से बाहर जाना होगा। बेहतरीन प्लानिंग के साथ एक और विकेट हासिल कर ली है इस्लामाबाद ने। कमाल की मंसूबाबंदी की जैन अब्बास के खिलाफ, और जो हम कह रहे थे उस जाल में फंसाया और फंस गए जैन अब्बास। देखिए फ्लिक किया था सीधा लेग स्लिप के फील्डर के हाथ में। अरसल शेख ने कोई गलती नहीं की, और ये बेहतरीन कप्तानी, क्रेडिट जाएगा रोहिल नजीर को, लेकिन जाना पड़ेगा यहां पर जैन अब्बास को वापस। अच्छी गेंद गैप में गई, शानदार गेंद थी, बेहतरीन प्लानिंग थी, एक बार फिर से शानदार मंसूबाबंदी थी, लेकिन इस बार खुशामदीद चौका मिल जाएगा वकार को। देखिए तीसरी स्लिप जिसकी हम बात कर रहे थे, नए बैटर के लिए 2 स्लिप्स और 1 गली, थोड़ा सा गैप था। अगर तीसरी स्लिप होती तो काम तमाम हो जाता। वकार का भी आते ही यहाँ एक आसान कैच हो सकता था, लेकिन बिल आखिर ये कैच बदला है बाउंड्री में। इमरान भट्ट को भी आउट करना होगा, और ये बॉल कर दिया इमरान भट्ट को नदीम ने शानदार गेंद से, और यूं रुहेल नजीर की टीम कामयाबियों की सफर रवा दवा है। नदीम ने यह कामयाबी हासिल की 7 रन बनाने के बाद। इमरान भट्ट वापस लौटते हुए शानदार बॉलिंग। ये जिस तरह इमरान भट्ट आउट हुए हैं, वीवीएस लक्ष्मण की याद ताजा की है शोएब अख्तर ने। बिल्कुल इसी तरह उनको बेबस कर दिया था, हवा में ऐसे दिखाई दिया कि क्रॉस खेलने जा रहे हैं। इमरान भट्ट को बिल्कुल बेबस करके रख दिया, और एकदम से आउट स्विंग हुई पड़ने के बाद लो फुल टॉस को यार्कर बना दिया। इमरान भट्ट खेल से बाहर, तीसरा नुकसान 54 पर। मुल्तान मुसलसल मुश्किलात में गिरती हुई दिखाई दे रही है। अभी फॉलो ऑन के 109 रन बाकी है। 54 पर 3 मुल्तान। अच्छी गेंद, और यहां पर स्लिप में गेंद गई। ट्राई जरूर की फील्डर ने, लेकिन वो गेंद को ना थमा सके, और गेंद गई टर्नमैन की जानिब। लगी रहे हैं, बड़ी ही शानदार गेंद। रुहेल नजीर नाखुश दिखाई देते हुए इस एफर्ट से। आते ही परेशान किया है शरून को। कैच पकड़ना चाहिए था। कैचेस विन द मैचेस, ड्रॉप द कैच, लूज द मैच। आसान कैच। लेग स्टंप से बाहर गेंद था, यहां पर रन्स मिलेंगे, 4 रन्स मिलेंगे। वेलकम बाउंड्री है ये मुल्तान के लिए। वकार के बल्ले से निकली है, ये खराब गेंदबाजी थी नदीम की जानिब से। लेग स्टंप से बहुत बाहर, और आसानी के साथ इसे राह दिखाई है बाउंड्री की वकार ने। इस किस्म की गेंदबाजी हेल्प नहीं करेगी आपको। बैकफुट पर जाकर पंच किया है, फील्डर रोकने में नाकाम रहे। यहां पर 4 रन मिलेंगे। ये शॉट भी अच्छा था, और नतीजा भी अच्छा मिला है शारून को। फील्डिंग अच्छी नहीं थी, क्योंकि इस्लामाबाद की टीम के पास जो मौके आ रहे हैं, ये देखिए ये वो बाउंड्री है जो शारून ने प्लेस किया इस गेंद को इस इलाके में, और फील्डर ने जो एफर्ट की है वो इतनी अच्छी नहीं थी कि उनके पास मौका था गेंद पकड़ने का। फिर से चार्ज किया वकार ने, ये रुकने वाले नहीं, ये आगे बढ़ने वालों में से है, और ये गेंद गई है मिड ऑफ को क्लियर करने के बाद 4 रन के लिए। एक खूबसूरत इनसाइड आउट ड्राइव था। लगता यूं है जैसे वकार ने फैसला कर लिया है कि वो या शायान पर अटैक करेंगे।
खूबसूरती से कदम निकाले, गेंद की पिच पर पहुंचे, इनसाइड आउट ड्राइव खेला, एक टप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई। ये अच्छी हिकमत अमली है वकार की अपनी टीम को इस प्रेशर से निकालने। और ये बोल्ड कर दिया है, शानदार गेंद, और यूं नकीबुल्ला ने विकेट दिला दी है। ये बड़े ही शानदार गेंद के बाद शहरून सहराज वापस लौटेंगे। ये कामयाबी मिली इस्लामाबाद रीजन को। एक बार और नाकामी का सामना करना पड़ेगा। शारून सिराज को अच्छे दिखाई दे रहे थे लेकिन गलती कर बैठे, अपने बल्ले के चेहरे को बंद कर लिया बहुत जल्द और चकमा देने में इस बार कामयाब हुए। ऑफ स्टंप को उड़ाया है। नकीबुल्ला ने बड़ी कामयाबी दिलाई है अपनी टीम इस्लामाबाद को। और अब बहुत ही मुश्किल में जाते हुए मुल्तान, यहां पर चौथा नुकसान। खुशी का ठिकाना नहीं इस्लामाबाद के खिलाड़ियों को। 88 पर 4 अब मुल्तान। शारून वापस जाएंगे 13 रन बनाने के बाद। और ये खेल दिया वकार ने, बड़ी उम्दगी के साथ स्वीप किया है और गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। पहले ही गेंद पर खुशामदीद कहा है। इस चौके के साथ वकार ने एक बड़ी स्वीप खेली है। आड़े हाथों ले रहे हैं शायान को, यहां पर सेटल होने का मौका नहीं दे रहे। अच्छी हिकमत अमली है वकार की। क्या कमाल का स्ट्रोक है, सरमत समझाते हुए। ये देखें, बड़ी दूर थी गेंद लेकिन ये टाइमिंग बड़ी उम्दा है, ये स्ट्रोक बड़ा उम्दा है। ये अच्छी गेंद, अपील और एक और विकेट। विकेट नंबर 5। वकार वापस लौटेंगे। यूं शायान ने ये विकेट हासिल की और इस्लामाबाद रीजन को ये 5वीं कामयाबी मिली है इस मैच में। और अपना गिरफ्त जमाने के लिए ये विकेट इनको चाहिए थी। शानदार बॉलिंग शायान की जानिब से। ये बहुत ही खराब शॉट खेल गए वकार। बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे लेकिन अचानक से आउट ऑफ नोवेयर ये स्वीप आया। बहुत ही आगे पिच हुआ हुआ गेंद था, स्वीप के लिए बिल्कुल भी साजगार गेंद नहीं था। बड़ी कामयाबी। 5 खिलाड़ी अब पवेलियन लौट जाएंगे। 94 पर 5 वकार जो कि अच्छे दिखाई दे रहे थे। 37 रन बनाने के बाद अब इन्हें लौटना पड़ेगा वापस। और ये दिन के आगाज में ही इमामुल हक ने जो बाउंड्री लगाई उससे उन्होंने अपनी घंटी बजा दी। जो विकेट लेने में कामयाब हुए उन्हें दिन के अंदर, और ये सिलसिला जारी रहा। फिर जैन आउट हुए, फिर उसके बाद ये कैचेस भी गिरे। इलाका खाली था लेकिन इमरान भट्ट को बोल्ड किया नदीम ने। उनकी कैच ड्रॉप किया था इस्लामाबाद के फील्डर ने, लेकिन उसके बाद कमबैक बड़ा शानदार रहा स्पिनर्स ने। ये बैक टू बैक विकेट, ये वो स्टंप्स था पर बैकफुट पंच किया है बैट्समैन ने और बड़ी शानदार गेंद पर ये विकेट हासिल की। और ये विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ तो यूं मुल्तान की 6 विकेटें गिरी। यूं शानदार बॉलिंग करते हुए, और ये बैटिंग कार्ड है। जैन 11 रन, इमाम ने 20 रन बनाए, 7 रन बनाए इमरान ने। वकार ने 37 रन की बारी खेली और यहाँ पर शहरून सहराज ने 14 रन बनाए। अमर 3 रन के साथ विकेट पे हैं। बिस्मिल्लाह खान 0 रन पर आउट हुए और उस्मान 4 रन के साथ विकेट पे मौजूद है। 38 ओवर्स में 100 रन बनाने में कामयाब रही मुल्तान की टीम। और एक शानदार बॉलिंग, यहाँ पर नकीबुल्ला ने 1 विकेट हासिल की। हुनैन शाह ने 2 विकेटें हासिल की है। 1 विकेट नदीम के हिस्से में आई जबकि शायान ने 2 विकेटें हासिल की है। पहली विकेट 31 पे गिरी, 38 पे दूसरी, 54 पे तीसरी, 88 पे चौथी और 94 पे 5वीं और 94 पे ही 6ठी विकेट गिरी। और यूं 100 पे 6 हुई। ये मैच समरी है। 333 बनाए इस्लामाबाद ने 10 खिलाड़ियों को नुकसान पर। रोहेल ने 71 बनाए। हुनैन शाह ने 51 रन की बारी खेली। उस्मान ने 4 विकेटें हासिल की। इस्माइल ने 4 विकेटें उन्होंने भी हासिल की। इसके बाद मुल्तान की टीम 170 रन पे फॉल वन हुई। यहाँ पर नकीबुल्ला ने 3 शिकार किए। हुनैन शाह ने 3 विकेटें हासिल की। इमामुल हक 51 रन बनाने के बाद आउट हुए। वकार ने 41 रन बनाए और यहाँ से फिर फॉल वन के बाद 6 विकेटें गिरी हैं मुल्तान की 100 के मजबूरी स्कोर पर। वकार ने 37 रन की बारी खेली। इमाम ने 20 रन बनाए। यहाँ पर हुनैन शाह और शायान कामयाब बॉलर हैं, 2-2 विकेटें हासिल की। ड्राइव किया उस्मान ने बॉडी उम्दगी के साथ
और ये गेंद जाएगी 4 रन के लिए। अच्छा आगाज है मुल्तान के लिए और उस्मान के लिए। बल्ले के नीचे गेंद थी, उसका भरपूर फायदा उठाया है। किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। रोहेल नजीर प्रेशर बिल्ड कर रहे थे उस्मान के लिए, लेकिन जहां उन्हें मौका मिला दिलकश कवर ड्राइव, पैड और बैट को मिलाकर खेले। किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं था। का इस्तेमाल और गेंद जाएगी बाउंड्री की जानिब 4 रन के लिए। ये मौका था फील्डर बॉलर के पास कि वो कैच कर दे, लेकिन स्ट्रोक बड़ी कुव्वत वाला देखने को नजर आया उस्मान की जानिब से। ये शानदार बारी है। जारहाना मिजाज अपनाया है। 6 विकेटें गिरने के बाद कोशिश जरूर की शायान ने, लेकिन काफी देर कर दी थी। जैसे ही कदमों का इस्तेमाल किया, काफी तेज शॉट थी, बॉलर के सर के ऊपर से उठाकर खेले हैं। प्रेशर को दूसरी जानिब धकेलने में कामयाब रहे हैं अभी तक। इस मरतबा भी चार्ज किया है, मिड ऑफ को क्लियर कर जाएंगे और ये गेंद भी जाएगी बाउंड्री की जानिब 4 रन के लिए। बड़ी शानदार और लाजवाब किस्म की बैटिंग। सोचने पर मजबूर कर दिया है। फील्डर्स परेशान है। रोहेल नजीर देख रहे हैं, एक बार फिर से कदमों का इस्तेमाल किया, क्रीज छोड़कर बाहर आए, कोई गलती नहीं की। पहले बॉलर के सर के ऊपर से उठाकर खेले, इस बार मिड ऑफ के ऊपर से उठाकर खेले। किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं था। दिलकश शौका। 6 गेंदबाज हैं, हनन शाह 2 विकेटें निकाली हैं। इस मरतबा खेलने में कामयाब हुए उस्मान और ये खाली जगह उनको मिली 4 रन की सूरत में। जिस तरह बहादुरी से बैटिंग का आगाज किया था अली उस्मान ने, और बहादुरी की अलामत यह है कि किस्मत बहादुरों का साथ दिया करती है। बाहर निकलती हुई गेंद को कदमों का इस्तेमाल किया, इस बार फील्डर के ऊपर से खेल दिया है। 4 रन आएंगे अहमर के लिए। इस बार बड़ा दिल किया है अहमर ने। इससे पहले अली उस्मान आड़े हाथों ले रहे थे शायान को। यहाँ इस बार अहमर ने ये फैसला किया कि वो चार्ज करेंगे शायान को, बिल्कुल भी सेटल होने का मौका नहीं दे रहे। कदमों का इस्तेमाल खूबसूरती उठा के खेले, इस बार काफी पीछे गेंद थी, दूर जाएगी। विकेट के ऊपर हदफ बनाया। इस बार यहाँ दावत दी थी कि एक बड़ा शॉट खेले। बिल्कुल आधी पिच पर इस गेंद को मारा शायान ने और पुल किया। मौका था हाथ खोलने का, जिसका भरपूर फायदा उठाया। ये गेंद गई मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, एक और 4 रन के लिए। इज्तिमाई तौर पर 51। अच्छी गेंद, शानदार कैच। इसी विकेट की तलाश में थे। हुनैन खुश दिखाई दे रहे हैं। इस्लामाबाद खुश है, हुनैन शाह खुश है। अहमर को वापस लौटना होगा। मुल्तान परेशान। इस बार कदमों का इस्तेमाल, गेंद हवा में है बाउंड्री की तरफ जाते हुए और बड़े ही शानदार स्ट्रोक है। 4 रन मिल जाएंगे उस्मान को। इस पर दबाव उठा दिया है, गेंद हवा में है, क्या आउट हो जाएंगे या क्लियर कर जाएंगे। और ये हुई उम्दा एफर्ट देखने को नजर आई है, विकेट मिल जाएगी। देखिए हमारी बताई हुई स्ट्रैटेजी पर अमल किया रोहेल नजीर ने और खात्मा किया है उस्मान की मज़ाहमत का 46 रन पर। और अब सिर्फ 1 विकेट की दूरी पर है इस्लामाबाद की टीम मुल्तान की इनिंग समेटने से। लीड है 6 रन की। ये बड़ी विकेट मिली है अंसर शेख को इस ओवर में। ये बड़ी शानदार बॉलिंग करते हुए ये उस्मान 46 रन बनाने के बाद वापस लौटते हुए मुल्तान रीजन की टीम फॉल 1 के बाद बड़ी मुश्किल में रही। सिर्फ आखिरी ये विकेट काशिफ अली बैटिंग करने आए हैं। अंसर शेख ने जो विकेट हासिल की, फ्लाइटेड गेंद की उस्मान ने। ये बोल्ड कर दिया इस गेंद के साथ और यूं चौथी विकेट हासिल की है शायान ने। और अब 9 रन लीड लेने में कामयाब रहे। 10 रन बनाने होंगे इस्लामाबाद रीजन को ये पहली फतह हासिल करने के लिए। ये विकेट है काशिफ अली की। मतलब ड्राइव किया है, क्या खूबसूरत और लाजवाब स्ट्रोक। ये गेंद जाएगी 4 रन के लिए और हमजा ने अपना अकाउंट ओपन किया इस बाउंड्री के साथ।
दिलकश शौका था। राजा हमजा वहीद सिर्फ बल्ले का चेहरा दिखाया गेंद को, गेंद पलक झपकते में बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई, किसी फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। इस मरतबा फिर से ड्राइव किया, कवर्स की जानिब, एक और बाउंड्री, सिर्फ 1 रन की दूरी पर इस्लामाबाद रीजन अपनी पहली फतह से। बहुत ही शानदार टाइमिंग हमजा की जानिब से। 2 मुसलसल गेंदों पर 2 शानदार चौके हमजा वहीद की जानिब से, पहले सेट की जानिब। और ये इस मरतबा एज लगा, स्लिप में गई, लेकिन ज़ैन अब्बास गेंद को पकड़ने में कामयाब ना हो सके और इस दौरान मजीद रन मिल जाएंगे और यूं फतह हासिल करने में कामयाब रहे इस्लामाबाद रीजन। बड़ी शानदार ये फतह है उनकी, ये पहली फतह कायद आज़म ट्रॉफी 2025-26 में। ये बॉटम पे थे 40 पॉइंट के साथ और अब पूरे नंबर्स मिलेंगे उनको इस मैच में और ये सफर अब रुकने वाला नहीं। मुल्तान की टीम ये टॉप की टीम थी और इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम में कराची 2 मरतबा शिकस्त से 2-4 हुई, छोटी टीमों ने उनको हराया, लेकिन अब यहां से भी बॉटम की टीम ने इस्लामाबाद की एक तगड़ी टीम को हराकर फतह अपने नाम की है। ये शानदार फतह उनको चाहिए थी इस तारीखी क्रिकेट ग्राउंड में और ये फतह हासिल करके अब पॉइंट्स टेबल में ये ऊपर पे आएंगे। कहीं ना कहीं मुश्किल में है मुल्तान। टॉस जीतकर पहले दावत दी थी, 333 रन जोड़े थे स्कोर बोर्ड पर और अब दोनों टीमें हैंडशेक करती हुई। शाहिद नजीर हेड कोच, रुहेल नजीर कप्तान, बड़ी उम्दा परफॉर्मेंसेस दिखाते हुए, लेकिन यहाँ पर ये देखिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा है। ये पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहिद नजीर की क़यादत में इस्लामाबाद की टीम ने ये पहली फतह हासिल की इमरान खान क्रिकेट स्टेडियम में और एक तारीखी फतह है इनके लिए इस सीज़न के अंदर। अब फाटा की टीम और एबटाबाद की टीम नीचे जाएंगी और इस्लामाबाद की टीम पॉइंट्स टेबल पे आगे जाएंगी, लेकिन अभी रिजल्ट आना है इन तमाम मैचेस का और इसके बाद कल के दिन के बाद फिर आलो वाल का पता चलेगा कि कौन सी टीम कहाँ पे फिनिश कर रही है। ये फहद मकसूद मुल्तान रीजन के कोच, दोनों टीमों ने यहाँ पर एक दूसरे के साथ शेक हैंड्स किया, लेकिन बड़ी ही शानदार परफॉर्मेंसेस देखने को नजर आई इस मैच में और आखिरकार इस्लामाबाद ने ये फतह अपने नाम करके पहली फतह दर्ज कर ली है इस कायद आज़म ट्रॉफी 2025-26 के सीजन में। रुहेल नज़ीर का एक बेहतरीन फैसला, शाहिद नज़ीर की हिकमत अमली और तमाम प्लेयर्स चाह रहे ये लंच के बाद जो आगाज़ किया, जिस तरीके से ये ग्राउंड्स के चारों तरफ स्ट्रोक्स खेलते गए, उस्मान साथ में अहमर ये चाह रहे, लेकिन उस्मान के अहमर के आउट होने के बाद कहीं ना कहीं पे ये टीम मुश्किल में आई और इस मैच से दूर दूर होती गई, लेकिन इन दोनों ने बड़ी मज़ामत दिखाई। ये वो विकेट है कि जिसके बाद विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ, एक के बाद एक बैट्समैन आउट हुए, यूं उस्मान भी चलते बने और इस के साथ ही इस मैच में बड़ी फतह हासिल की इस्लामाबाद की टीम ने शानदार स्ट्रोक के बाद।